देखो इसमें कुछ नहीं है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के कुछ बेसिक बताना चाह रहे हैं जिससे कि प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट ये क्या होता है, ये सब चीज़ें क्लियर हो सकेंगे। फैट कॉर्टिसोल्स ये सब क्या होती हैं, सब क्लियर हो सकें। तो पहला है कि जो देखो हमारी ओवरी होती है वो एट द चाइल्ड, जब हम लोग वूम में होते हैं, अपने मदर के यूरेटस में होते हैं, वूम में होते हैं, तभी से क्या होता है कि हमारी ओवरी डेवलप होने लगती है और उस ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग्स डेवलप होने लगते हैं। वो छोटे छोटे एग्स का नाम होता है प्राइमरी ओकाइट्स। जैसे लिखा है प्राइमरी ओकाइट्स आर डेवलप व्हेन चाइल्ड इज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक, देखो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है। ये है ओवरी, इसके अंदर देखो छोटे छोटे ये दिख रहा है, ये प्राइमरी ओसाइट्स हैं। और ये जो उसके ऊपर लेयर हमने सर्किल एक और बना के रखी है इस प्राइमरी ओसाइट्स में, वो एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है ओवेरियन फॉलिकल्स, या हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन होती है प्राइमरी ओसाइट्स की, यानी कि एग्स की। अच्छा, अब जब बर्थ होने वाला होता है, हमारी जब बर्थ हुई, ठीक, तब हमारी ओवरीज में 2 मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स जो थी वो प्रेजेंट थे। फिर हम लोगों को क्या हुआ, जब हम लोग पुबर्टी स्टेज पे पहुँचे, पुबर्टी स्टेज हम लोग की एग्जैक्ट इस टाइम जो चल रही है वो है 12 to 13 ईयर्स। जब हम लोग 12 से 13 साल के हुए हैं, जब भी हमारी प्रोबर्टी स्टार्ट हुई, तब हमारी ओवरी में ओनली 6,000 to 80,000 ऑफ एग्स ही रह गए हैं, यानी कि प्राइमरी ओसाइट सिर्फ इतने ही रह गए हैं। ठीक, और जितने हमारे प्राइमरी ओसाइट्स और थे वो क्या हो गए, डीजेनरेट्स हो गए। नेक्स्ट, अब देखो होता क्या है, ये तो पहले की बात हो गई। अब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल एटलीस्ट होती क्या है, जब हम लोग पुबर्टी की स्टेज पे पहुंच गए तभी से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गई। तो जब हमारे फर्स्ट पीरियड हुए तो उसको हम लोगों ने मेनाज नाम दे दिया और केम टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया ताकि ईजिली समझ में आने लगे। देखो ज़्यादा कुछ तो हमें भी नहीं पता है, बट बेसिक हम बता रहे हैं। जैसे कि ये हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, ये होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, यूरेटस, ये पिंक लाइन जो दिख रही है वो एंडोमेट्रियम है, और ये हमारी होती है ओवरीज जिसके अंदर छोटे छोटे प्राइमरी ओसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो ब्लड कंटेन करती है। इट गेट्स ब्रेक, जब पीरियड्स होते हैं तो यही वॉल्स टूटकर ब्लड के फॉर्म में वजाइना से बाहर आती है, और इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं द मेंस्ट्रुएशनल फेज या फिर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का फर्स्ट स्टेज। ठीक, अब सेकेंड स्टेज का नाम सुना होगा फॉलिकल या फिर पॉलीफिरेटिव, हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंड फेज को। अब इस पूरे फेज में क्या क्या होता है वो जानते हैं। एक ब्रेन है, ठीक है, हमारा ब्रेन है, वो सिक्रिएट करता है हार्मोन जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस हार्मोन जो है GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करता है। ठीक, ये हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर अटैक करता है, यानी कि इसकी कुछ असरात पिट्यूटरी ग्लैंड पे पड़ती है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो LH और FSH ल्यूट्रल हार्मोन और कॉर्टिसोल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होने लगते हैं। अब जब ये पूरी चीज़ें रिलीज़ होने लगी, क्या हमने बताया कि जब हम लोग पुबर्टी स्टेज पर हो जाते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशनल हमारे हो गए, उसके बाद देखो फिर से तो मेंस्ट्रुएशनल चाहिए होगा ना। तो अगर फिर से मेंस्ट्रुएशनल चाहिए तो वो जो एंडोमेट्रियम की वॉल टूट गई थी वो वापस से कैसे बनी, वो ऐसे ही बनी कि ब्रेन पर जो है एक हार्मोन रिलीज़ हुआ, हाइपोथैलेमस जिसका नाम था, उसने रिलीज़ करा GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। इसने पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करा जिसमें से LH और FS रिलीज़ हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि LH और FSH कहाँ से रिलीज़ होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहाँ से सिक्रिएट होता है, तो ये हाइपोथैलेमस से सिक्रिएट होता है। ठीक, ये हो गया। अब क्या होता है, ये LH और FSH जो होते हैं ये जाकर ओवेरियन फॉलिकल्स यानी कि प्राइमरी ओसाइट्स पर जो ओवरी में प्रेजेंट है उस पर जाके रिएक्ट करता है। LH और FSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हुआ है, LH और FSH ये जाता है ओवरी के पास और इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी एग्स होते हैं जिसको प्राइमरी ओसाइट्स बोल रहे हैं उस पर जाकर रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, वन ओव्यूलेशन फोर्टन गेट फुली अटैच। अच्छा, अब जैसे ये रिएक्ट करता है उसमें बहुत सारे एग प्रेजेंट है लेकिन सब पे रिएक्ट नहीं करता है, कुछ 5 से 6 अंडों पर जाकर ये रिएक्ट करता है। जब 5 to 6 एग्स पर जब ये रिएक्ट करता है तो उसमें से सिर्फ एक ही है जो फुली मैच्योर हो पाता है एग, और जैसे ही वो फुली मैच्योर हो जाता है एग, उसको हम लोग बोलते हैं
मैच्योर गफारियन फॉलिकल्स, ये जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक, मैच्योर गफारियन फॉलिकल्स हम लोग उसको बोलने लगते हैं। अब ये एग जो होता है ये कहता है कि हम जब पहले थे, जब बचपने से लेकर अभी तक तुम्हारे पेट में हम प्राइमरी ओसाइट्स का काम कर रहे हैं, मेरा नाम प्राइमरी ओसाइट्स है, अब जब हम मैच्योर हो गए हैं तो मेरा नाम चेंज करो, ठीक। तो ये प्राइमरी ओसाइट्स का नाम चेंज हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट्स में। और सेकेंडरी ओसाइट्स में कब होता है चेंज ये नाम? जब LH और FSH ओवरीज के प्राइमरी ओसाइट्स पर उन अंडों पर रिएक्ट करता है। जैसे ही वो रिएक्ट करता है वो अंडे मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है उन अंडों का, प्राइमरी ओसाइट से क्या नाम हो जाता है? प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट्स हो जाता है, ठीक। और मैच्योर गफ्फार फॉलिकल्स अब ये क्या करते हैं? अब ये करने लगते हैं एस्ट्रोजन रिलीज़। यही अंडे क्या करने लगते हैं? एस्ट्रोजन्स को रिलीज़ करने लगते हैं। अच्छा, अगर कोई कन्फ्यूज़न है कि सेकेंडरी ओकाइट्स बतानी है अंडों का नाम और फिर बोल रही हैं कि यही अंडे मैच्योर गफ्फारियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज़ करने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अंडे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक गफ्फारियन फॉलिकल्स है, यानी कि ये एक मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग बोल देते हैं गफ्फारियन फॉलिकल्स, ठीक। और इसके अंदर प्रेजेंट हैं सेकेंडरी ओकाइट्स, सेकेंडरी ओकाइट्स, समझ आया? ये सेकेंडरी ओकाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए इस पूरे को हम लोग बोल सकते हैं मैच्योर गफ्फारियन फॉलिकल्स। तो ये पूरा मैच्योर गफ्फारियन फॉलिकल्स, ये पूरे को देखा जाए तो ये अंडे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है गफ्फारियन फॉलिकल्स। ये पूरी क्या होती है? ये पूरी चीज़ मिलाकर एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज़ करने लगती है। अब जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज़ होता है, वो चाहता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH को रिलीज़ कर रहा है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। एस्ट्रोजन, क्योंकि LH और FS तो इसीलिए रिलीज़ हुए थे कि वो एस्ट्रोजन बॉडी में बना सकें, तो एस्ट्रोजन आ गया, अब वो दोनों का काम ख़त्म हो जाता है, वो लोग थोड़े टाइम के लिए रिलीज़ होना बंद कर देते हैं। अब फिर क्या होता है? नाउ दिस एस्ट्रोजन मेक एंडोमेट्रियम। अब यही जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या करता है? ये यूरेटस में जाकर एंडोमेट्रियम बनाना स्टार्ट कर लेता है, जो पिंक कलर की लाइन है, यानी कि जो ब्लड की लाइन है, ये बनाना शुरू कर देता है यही एस्ट्रोजन, ठीक है। और इसी स्टेज को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर स्टेज बोलते हैं। एस्ट्रोजन जब एंडोमेट्रियम में अपनी लाइन बना लेता है, तब उसके बाद 15 डे ऑफ एस्ट्रोजन स्टार्ट होता है, ठीक। इस 15 डे पर ओव्यूल्यूशन फेस हम लोग बोलते हैं, ये थर्ड फेस ऑफ मेंसेस होता है, ये थर्ड फेस ऑफ मेंसेस होता है। और इस थर्ड फेस मेंसेस को हम लोग ओवेरियन फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑन 5th डे एस्ट्रोजन सेड नॉट रिलीज LH एंड FSH बट LH आर मोर राइट नाउ रिलीज, सॉरी यहाँ पर है नाउ रिलीज, इसका मतलब समझाते हैं। जो एस्ट्रोजन है जिसने मना कर दिया था कि अब हम रिलीज़ हो गए, LH और FSH को रोक दो, अब यही एस्ट्रोजन 15 डे पर कहता है कि FSH और LH को रिलीज़ कर दो, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH को फिर से रिलीज़ कर देता है। अब इसका रिलीज़ होना ही, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्यूशन पीरियड, क्योंकि LH का नाम होता है ल्यूटिलाइजल हार्मोन, FS होता है फोर्टिसल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसको ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं। चाहेंगे इस बीच अगर स्पर्म आता है, ठीक है, तो इस बीच अगर स्पर्म आता है और एग में पेंट्रेट हो जाता है, यानी कि इस टाइम अगर सेक्स होता है, तो फिर क्या हो जाएगा कि प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं एवोल्यूशन पीरियड में, ठीक। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, हम लोग मेंसेस साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी अकर नहीं हो रही है, तो क्या होता है कि यहाँ पर अभी सिर्फ क्या है, कोई प्रेगनेंसी अकर नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, गैफेरिन फॉलिकल्स जो होती हैं 24 आवर्स तक वेट करती हैं कि शायद कोई स्पर्म आ जाए, शायद कोई स्पर्म आ जाए, तो हम क्या करें, प्रेगनेंसी फर्टिलाइज कर दें, प्रेगनेंसी हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म नहीं आता है विदिन 24 आवर्स, फिर क्या होता है, जो गैफेरिन फॉलिकल्स होते हैं ये बर्स्ट कर जाते हैं, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन हमने बताई थी यहाँ पर, ये जो मेम्ब्रेन है सेकेंडरी ओकाइट्स के, ये बर्स्ट हो जाती है, ये फट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो सेकेंडरी ओकाइट्स क्या होता है, इससे बाहर आ जाता है। अब ये सेकेंडरी ओकाइट्स क्या करता है, बाहर आने के बाद ये अपना आराम से रहता है फेलोपियन ट्यूब्स में, यहाँ पे अपना टहलता रहता है आराम से, ठीक है। तो अब ये जो बर्स्ट हो गई हैं गैफेरिन फॉलिकल्स, अब बर्स्ट होने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, और नाम चेंज होने के बाद इसका नाम हो जाता है कॉर्पस ल्यूटेनम, ठीक, कॉर्पस ल्यूटेनम। बर्स्ट गैफेरिन फॉलिकल्स सिक्रिएट प्रोजेस्टेरॉन, और यही जो है, जो बर्स्ट गैफेरिन फॉलिकल्स है प्रोजेस्टेरॉन
अब रिलीज़ करती हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन पहले होता है, एस्ट्रोजन पहले होता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर जब ये बर्स्ट हो जाती हैं गफ़ारिन कॉर्टिसल्स, तब ये जाकर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करती हैं। और प्रोजेस्टेरॉन का काम ये होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है इसको वो मेंटेन करता है, मीन्स उसको और मोटा, मस्कुलर, थिक बनाता है, ठीक है। अभी रिलीज़ हो गई, ठीक। और अब जब ये फटने के बाद गफ़ारिन कॉर्टिसल्स को कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटेनम, और यही कॉर्पस ल्यूटेनम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि प्रोजेस्टेरॉन को कौन रिलीज़ करता है, तो कॉर्पस ल्यूटेनम करता है, ठीक। और ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम लेयर को। अब LH और FS फिर से सिक्रिएट होना बंद हो जाते हैं, ठीक। LH और FSH फिर से सिक्रिएट होना बंद हो जाते हैं। अब ये बंद हो गए। अब क्या हुआ हमारा, हेंस द एंडोमेट्रियम स्टार्ट ब्रेकिंग। जैसे ही LH और FSH ब्रेक हुए, फिर से क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक। LH FSH जो सिक्रिएट हुए थे वो प्रोड्यूस होना फिर से बंद हो गए, ठीक। और इसके बंद होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी स्टॉप हो जाता है। ऐसे एस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन जो है यहाँ पर अपना राज जमा रहे थे, अपना यहाँ पे रूल कर रहे थे एंडोमेट्रियम बनाने में, रेड ब्लड बनाने में। और फिर वो लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोग प्रेजेंट है तो LH और FSH का क्या काम। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही LH और FSH जो प्रोड्यूस होना बंद होते हैं, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन को नहीं मालूम था कि अगर हम इसको बंद करवा देंगे तो हम खुद बंद हो जाएंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, वो भी बंद हो जाता है प्रोड्यूस होना। इस वजह से ये जो एंडोमेट्रियम लाइन है ये बनना इतनी मेंटेन नहीं हो पाती और ये टूट कर वजाइना से बाहर आने लगती है, और हमारे क्या हो जाता है, मेंसेस स्टार्ट हो जाता है। इन नॉर्मली वर्ड वी कैन से दैट कि हमारा मेंस्ट्रुएशनल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स लीड पीरियड्स और menstrual cycle।